घटना चक्र पुनरावलोकन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नागरिकता के बारे में देखेंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चन आए हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये बात है कि स्टेट पीएससी में और यूपीएससी में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। दूसरी बात ये है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादातर तभी आते हैं जब न्यूज़ में रहता है नागरिकता जैसे संशोधन किया गया या उससे रिलेटेड कोई बात हुई तो ही आते हैं। वैसे पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका उल्लेख कहाँ पर है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, इस तरीके से। तो पहले आइए इसमें बेसिक देख लेते हैं इसके बारे में कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो भाग 2 में है। भाग 2 में है। अनुच्छेद कौन से? तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। और हमारे यहाँ की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता या डबल ड्यूल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ राज्यों की नागरिकता अलग नहीं होती है, तो जो देश की नागरिकता है वही राज्यों के में है, मतलब कि हमारे यहाँ दो नागरिकता नहीं होती है। तो डबल नागरिकता कहाँ पे होती है? वो होती है यूएसए में। अब जो नागरिकता से संबंधित कानून है वो कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। ठीक है, यानी कि संसद द्वारा, संसद क्या करती है? ये संसद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और इसके थ्रू उसने दो बातें बताई कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसे बताया गया कि अर्जन कैसे होगा और कैसे इसका समाप्ति होगी। तो नागरिकता का अर्जन किस आधार पर हो सकता है, प्राप्त कैसे कर सकते हैं और समाप्त कैसे हो सकती है नागरिकता? नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है? तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं, जिसमें से एक है जन्म से, मतलब बाई बर्थ। दूसरा है वंश क्रम से या रक्त संबंध से। तीसरा है पंजीकरण से। फोर्थ है देशीयकरण। और फिफ्थ है क्षेत्र अर्जन से। समाप्त कैसे की जा सकती है? तो त्याजन, कोई छोड़ देता है, त्याग देता है। निरसन, और वंचन। या समाप्ति का मतलब है कि अगर कोई किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, मतलब कि जो नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम है, इसको संसद ने 1955 में बनाया था। और इसमें नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके 5 आधार बताए थे, और कैसे बंधन किया जा सकता है तो उसके 3 आधार बताए गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले 2018 में आया हुआ है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो किसमें पाते हैं? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11। ये इसके अनुच्छेद किस भाग में है? देखिए, तो 3 बार क्वेश्चन पूछा गया और सेम क्वेश्चन पूछा गया है। किस अनुच्छेद में, किससे के अनुच्छेद में? 5 से 11 के बीच में। भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता।
हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता को कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर अमेरिका में किया गया। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो भारत राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है, गलत है। राज्य की एकल नागरिकता है, गलत। हमारे यहाँ राज्य की कोई अलग से नागरिकता नहीं होती है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ये सही है कि भारत में संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हमने बताया कि भारतीय नागरिकता 5 आधार पर प्राप्त की जा सकती है, जिसमें जन्म से, रक्त संबंध या वंशक्रम के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण के, पंजीकरण के आधार पर और देशीकरण के आधार पर, या कोई जो क्षेत्र है उसको अर्जित किया गया उसके आधार पर। भारतीय बैंक में धन जमा करके हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। कि भारत का नागरिक कब नागरिकता खोता है? एक तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, हाँ सही है, मतलब कि जैसे को भारतीय नागरिक है, उसने अपनी नागरिकता को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो हो सकता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, ये भी है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर, देखिए किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन अगर उसने विवाह करके वहां किसी जिस देश के व्यक्ति से विवाह किया है उसकी नागरिकता ले लेता है, तो वो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये गलत होगा। सरकार की आलोचना करने पर ये नहीं होगा, और सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, जो कि वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत मिली हुई है। तो 1 और 2। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इसे विचार करना है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। हाँ सही है कि भारत में एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है कि हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है, भारत का नागरिक होना जरूरी है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं कर सकता। ये भी गलत है। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता हमने बताया 3 आधार पर जा सकती है, तो या तो उसको छोड़ दे यानी त्याग दे, या उसको वंचित कर दिया जाए, या वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले उसके आधार पर। नागरिकता संशोधन 2015, क्वेश्चन नंबर 9 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? नहीं है। एक अल्पवयस्क बच्चा, सॉरी, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये तो सही है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, ये भी सही है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, वे अर्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 से 371 ए से 371 ए से 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र हैं, संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता एक है। ये गलत है। क्यों? तो यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता नहीं खो सकता है। ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तो 371 ए से आई के बीच में, ए से आई तक कौन कौन से राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड है, बी में असम है, सी में मणिपुर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना डी में है, सिक्किम एफ में है, मिजोरम जी में है, अरुणाचल प्रदेश एच में है और गोवा आई में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? ऑस्ट्रेलिया में दोहरी यानी कि ड्यूल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो संसद को अधिकार दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित कानून संसद बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष बिताने होंगे। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो प्राप्त है संसद को, न कि राष्ट्रपति को। किसको प्राप्त है? तो संसद को, पार्लियामेंट। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। नागरिकता, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019। तो इसमें इतना ही था, छोटा टॉपिक था और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी इनसे नहीं बनते हैं। आप बस 2 बात याद रखिएगा, किस भाग में इसका उल्लेख है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। और तीसरी बात याद रखने वाली है कि भारत में किस प्रकार की जो नागरिकता है, कैसी एकल है या दोहरी है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।